हेलो लियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं लियो क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सन रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithmimo@gmail.com। लेट्स सी लियो कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। कीप इन माइंड रोल्स की भी रिवर्स एनी टाइम। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली लियो ऐसा पर्सन देख पा रही हो जिसे मेंटल क्लैरिटी है। ये प्यार अगर करते भी है ना, तो ये प्यार दिखाने में विश्वास नहीं रखते। बहुत लॉजिकल है, बहुत फैक्ट ओरिएंटेड है। इनका ध्यान या तो अपने करियर या बिजनेस पे है, या इनका ध्यान है टूवर्ड्स लॉजिक। ओके, सो अगर उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि अभी फिलहाल तो रिलेशनशिप में प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, या फिर ज्यादा फोकस, इमोशनली बायस नहीं बनना है, तो ये इनका अप्रोच रहेगा। बहुत ज्यादा कोल्ड, बहुत ज्यादा इमोशनलेस। आपको लगेगा यार ये पर्सन ने मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, but that's what the truth is, because ये चाहते हैं आपके साथ एक स्टेबल स्टार्ट, एक नया स्टार्ट। ओके, अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों साथ में कोलैबोरेट करके काम कर सकें, बिजनेस, जॉब, करियर। या ये पर्सन की तरफ से द सिचुएशन ऑफ द रीडिंग इज चेंज। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, आपकी फीलिंग्स में चेंज आ रही है या इनकी फीलिंग्स में चेंज आ रहा है। ओके, सो जो भी सिचुएशन स्टक एंड स्टैग्नेंट थी, आपको लग रहा था कि यार आगे बढ़ ही नहीं रही बातें, या फिर आपको लग रहा था कि यार रिवर्स हो रहा है सब कुछ, वहां पे पूरी तरह से एक बड़ा शिफ्ट होने वाला है। डिसीजन बनाना है किसी को, आपको डिसीजन बनाना है, इन्हें डिसीजन बनाना है। या बिकॉज आप थोड़े कन्फ्लिक्टेड लग रहे हैं, आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं, यार क्या किया जाए। या तो आपके पास और कोई ऑप्शन है एंड आपने डिसाइड करना है कि यार कौन से ऑप्शन के साथ रहना है, या फिर आप बस कंफ्यूज हैं बिकॉज आपको लग रहा है आप जो चाह रहे हैं, ये जो चाह रहे हैं, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ओके, या आई फील ये पर्सन अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को भी सप्रेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम। या आई थिंक आप इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओके यहाँ पे हार्ट एक देख पा रही हूँ मैं, या तो हार्ट एक, ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, या फिर यहाँ पे नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन। लेकिन ऐसे लड़ाई देख पा रही हूँ मैं फॉर श्योर। ओके, आप इनका दिल तोड़ रहे हैं, या वो आपका दिल तोड़ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। Let's see. अल्लाह शाफी। सी, ये पर्सन आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं, एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। मैंने कहा था ना, प्यार भी बहुत करते हैं। ओके, लेकिन उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल तो प्यार दिखाने का टाइम नहीं है। ओके, दिस इज नॉट द टाइम टू शो कि वो आपसे कितना ज्यादा इमोशनली अवेलेबल रहना चाहते हैं, या आपसे डीप इमोशनल कनेक्शन मानते हैं। डेफिनेटली एक रीयूनियन है, लेकिन ये रीयूनियन में आना तो चाहते हैं, या फिर आ भी रहे, लेकिन अगेन एट द सेम टाइम मेंटेन करना चाहते हैं लॉजिक। ओके, बहुत ज्यादा आपको दिखाना नहीं चाहते दैट दे आर वेरी डीपली कनेक्टेड टू यू। दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू विद अ प्रपोजल, विद ऑफर, बिकॉज उन्हें लगता है कि जस्टिस वही होगा। उन्हें लगता है कि अब तक आपके पास है ना, वो जस्टिस लेके नहीं आए, एक सही तरीके से नहीं आए। दे वॉन्ट फेयर टू यू। अब जाके ये पर्सन फेयर बनना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू वॉट यू डिजर्व। आपने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया होगा इस पर्सन को, तब जाके इस पर्सन को लग रहा है यार मैंने कुछ तो इनजस्टिस किया है, कुछ तो नाइंसाफी हुई है लियो से, मेरे हाथ से कुछ नाइंसाफी हुई है, और अब मैं लियो को जस्टिस देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। ओके अब वो अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आना चाहते हैं, और वो आप हो। आई फील अब तक ये पर्सन है ना, अपनी विश फुलफिल की तरफ जा नहीं रहे थे, बिकॉज उन्हें बहुत नेगेटिव लग रहा था। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में कभी भी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। वो आपसे जितना भी प्यार करते हो, कहीं ना कहीं वो लिमिट हमेशा रहेगी। ओके, बट ये सब था उनका नेगेटिविटी, उनकी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। वो लॉजिकली नहीं सोच रहे थे। ओके, अब ये पर्सन की फीलिंग्स में एक चेंज आ रहा है। वो पहले तो वो अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं कि आप उनकी ख्वाहिश हो। ओके, आपके साथ अगर रिलेशनशिप हो गया तो सब कुछ सही हो जाएगा, आपकी तरफ आना चाहते हैं।
और एट द सेम टाइम ये इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं सिचुएशन में। आप थोड़े बहुत कंफ्यूज रह रहे हैं बिकॉज आपके सामने एक क्लैरिटी आने वाली है। ओके यस, आपके सामने किसी चीज की क्लैरिटी आने वाली है। आपके सामने है ना, एक जैसे बोलते हैं ना, एकदम से एक धमाका होने वाला है। दो चीज, या तो आपके पास ये क्लैरिटी आने वाली है कि ये पर्सन आपसे जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं और आपको डिसीजन बनाना है कि क्या करना है। दूसरी क्लैरिटी ये भी हो सकती है कि आपके लाइफ में, आपके कोई अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कुछ एक सच्चाई बाहर आ रही है। जैसे ही वो सच्चाई बाहर आएगी ना लियो, आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं कि यार अब मैं क्या करूं। सो दिस इज मोर ऑफ लाइक इसके साथ या उसके साथ, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। और ये सब ओनली एंड ओनली बिकॉज एक सच्चाई आ रही है आपके सामने। सच्चाई जो भी हो, राइट, आपको अब इल्यूजन, आपका जो वहम था ना, वो वहम टूट रहा है। समझ रहे हैं आप? बट आप काफी हद तक डिसअपॉइंटेड तो है। एक तरफ से आप थोड़े होपलेस बन रहे हैं कि यार पास्ट की अगर बात की जाए ना, तो यार बात नहीं बनी थी मेरी लियो के साथ, तो अब क्या किया जाए। वापस से चांस ले, वापस से और एक मौका दे, या पूरी तरह से लेट गो करे। आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये क्लोज्ड ऑफ है बिकॉज ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना, आपकी तरफ से ज्यादा इन्हें ना एक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। या तो इन्हें लग रहा है कि आप उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं। ब्लॉक दो रीजन हो सकते हैं, या तो आप उन्हें ब्लॉक करें बिकॉज इन्होंने पास में भी आपको हर्ट किया है, या फिर आप उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं बिकॉज आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है। ओके, बट ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यार आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। ये शायद शक भी कर रहे हो वहां पे, ओके, कि यार आप किसी और के साथ है, या फिर क्या चल रहा है एक्चुअली आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में, इन्हें समझ में नहीं आ रहा। ये बिकॉज दे आर, जैसे बोलते हैं ना, अननोन में चल रहे हैं। ये अंधेरा है और अंधेरे में चल रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। ओके, यस। अगर कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है आपके और इस पर्सन की तरफ, तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होने वाली है इन द फ्यूचर। ओके, अगर नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट है, तो ये पर्सन सोच समझ के वापस आ रहे हैं। बहुत सारी कम्युनिकेशन होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर, यहाँ पे आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बहुत डेस्परेटली, लेकिन ये पर्सन सोचे जा रहे हैं। या आई फील दैट्स व्हाट इट इज। ये पर्सन को, जैसे मैंने कहा, राइट, दे डोंट नो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या सोचे, क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज नॉट रियलिटी। बिकॉज अभी जैसे मैंने कहा, अंधेरे में है। आपसे वो कोशिश कर रहे हैं बात करने की, लेकिन वो रीड नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं पा रहे। ओके, वो भाप नहीं पा रहे सिचुएशन को कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में है क्या। या तो आप इस पर्सन को मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं बिकॉज आप खुद भी बहुत कंफ्यूज हैं, या फिर आप पूरी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सो दोनों तरफ से ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है। आप भी कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, तो आपका इंट्यूशन कह रहा है इनके साथ एक पॉसिबल नया स्टार्ट कर ले, बट यू आर बीइंग वेरी वेरी कॉशियस। आप एक इमोशनल रिस्क नहीं लेना चाहते। ओके, आप पहले भी आप रिस्क ले चुके हैं, या तो किसी और के साथ या फिर इनके साथ ही। अब आपको लग रहा है यार वापस वही अटैचमेंट होना, वापस पूरी मेहनत करूं मैं रिलेशनशिप में, वापस ये पर्सन ने भाग जाना है रिलेशनशिप से, या फिर उन्होंने मुझे हर्ट करना है। तो अब विश्वास नहीं बैठ रहा आपका। ओके, सो आई फील आप इस पर्सन से थोड़ा पुल अवे कर लें इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। या वेरी वेरी पेशेंट बिहेवियर इन द पास्ट। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, वेरी वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। बट जैसे मैं कह रही हूँ, ये पर्सन बात करना चाहते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ये पर्सन स्लो डाउन करेंगे कम्युनिकेशन। आई फील ये पर्सन बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके तरफ से ना इन्हें बहुत ज्यादा अश्योरिटी नहीं मिल रही है। जैसे बोलते हैं ना, लाइक अ पक्का यस और अ नो। आप क्या चाहते हैं इस पर्सन के साथ। ये पर्सन है ना, पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को कि आप पूरी तरह से इनके साथ है और यू हैव समवन एल्स। ओके, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप भी इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, आप भी एक नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी, आई थिंक यू आर बीइंग वेरी पेशेंट। आपको लग रहा है ये पर्सन की फीलिंग्स है ना, स्टेडी नहीं है, या फिर आपकी फीलिंग स्टेडी नहीं है इनके लिए। कभी कुछ फील करते हैं, कभी कुछ फील करते हैं। एज अ आउटकम, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, बट आप सैबोटाज करेंगे कनेक्शन को, या ये सैबोटाज, आई थिंक यू विल सैबोटाज कनेक्शन। इवेंचुअली फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, सक्सेस, विक्ट्री ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है थ्री ऑफ सोर्ड्स की
ईगो की वजह से ये पर्सन बात ना करे, that's what I'm getting. ईगो, आई फील दिस इज नेगेटिव थॉट्स। ये पर्सन बात तो करना चाहते हैं लेकिन ये पर्सन जानबूझ के कम्युनिकेशन रोक रहे हैं बिकॉज उन्हें डर है ऑफ नेगेटिविटी। दे आर वेरी वेरी स्केर्ड ऑफ नेगेटिविटी। अब ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, राइट, तो अब ये हील नहीं कर पा रहे, भूल नहीं पा रहे। तो जब भी मौका आता है आपसे बात करने का या जब भी मौका आता है आपको ओपनली एक्सप्रेस करने का, राइट, ये पर्सन हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल के, कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज निकाल के अपने प्राइड और ईगो को बचा देते हैं, ओके, और उसी चक्कर में अपने आप को आपसे आगे फॉरवर्ड मूवमेंट रोक देते हैं। लेट्स सी, चेंज है इनकी फीलिंग्स में, चेंज है फॉर श्योर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन प्लान कर रहे हैं आपके साथ एक फ्यूचर। ये सोच रहे हैं कि आगे किया क्या जाए। ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन को किसी चीज का रियलाइजेशन हो रहा है। मे बी इनकी लाइफ में कुछ खत्म हुआ है, इनकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई है, ओके, और अब वो आपके पास आना चाहते हैं, ओके, या दे वांट टू बी विथ यू फॉर श्योर। सी, ये ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, ओके, या प्रॉब्लम ये है कि वो अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से ग्रैब नहीं कर पा रहे बिकॉज अभी भी शक हो रहा है इन्हें विद मून। जस्टिस चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जस्टिस देना नहीं चाहते, ऐसा है कि उन्हें पता नहीं कि आप उनके साथ जस्टिस कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी भी ये शक की नजरों से ही देख रहे हैं आपको। यस, पहले रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे अपने आप को, अब वो लड़ने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। यहाँ से आपको रियलाइज हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन कि या तो आप कमिटमेंट चाहते हैं, ओके, शादी नहीं, यू वांट अ लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप, या फिर आपको रियलाइज हो रहा है कि इसके साथ स्टेबल रिलेशनशिप क्या अब भी मुझे चाहिए या क्या वो फेस खत्म हो चुका है। ये आप बहुत डिसअपॉइंटेड है। एक्चुअली तो आप बात करना चाहते हैं इस पर्सन से लेकिन पास्ट की वजह से आप होल्ड बैक कर रहे हैं। पास्ट आप भूल नहीं पा रहे कि इनके साथ क्या हुआ था, या फिर आप काफी होपलेस फील कर रहे हैं कि यार अब खत्म हुई वो स्टोरी, अब वापस रिवाइव करने का क्या मतलब। सी, इस पर्सन ने टाइम लिया है, बहुत सोचा है, ये कोलैबोरेट करना चाहते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, ये कोलैबोरेट करना चाहते हैं लेकिन आपके तरफ से ना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इन्हें, ओके, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज इन टू माइंड्स कि यार क्या किया जाए, बहुत कंफ्यूज है ये पर्सन। सी, दे ड्रीम ऑफ हैविंग अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू, यस, बट ये डिसीजन बनाने में लगे हैं, ये प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, प्रायोरिटी देना चाहते हैं आपको, ओके। सो इन द फ्यूचर आई फील कि ये पर्सन एक इंटेंशन बनाने में लगे हैं, डिसीजन बनाने में लगे हैं कि एक पर्सन को कंप्लीटली ड्रॉप आउट करके आपके पास आ जाए, या फिर आपको अपनी डेली लाइफ में कैसे वो प्रायोरिटी दे सके जो उन्होंने पहले नहीं दिया था। आपको क्लैरिटी है कि आपको चाहिए एक सॉलिड स्टेबल स्टार्ट, ओके, एंड आई फील कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट भी कर रहे हैं कि यार स्टेबल स्टार्ट चाहिए। अगर यहाँ पे स्टेबल स्टार्ट नहीं हो रही है तो इन्हें लेट गो कर देना चाहिए। अब आप है ना इमोशनली ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, नाउ यू वांट टू ओनली मूव टूवर्ड समथिंग मोर प्रैक्टिकल। अगर यहाँ पे प्रैक्टिकली रिलेशनशिप के चांस है आपके और इस पर्सन के बीच में तो ही आपने इन्वेस्ट करना है। अगर प्रैक्टिकली नहीं है तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट इमोशनली तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ओके, बिकॉज पहले भी किया था एंड यू वर हर्ट। सी, दिस पर्सन वांट्स फॉरवर्ड मूवमेंट, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ओके, स्लीपलेस नाइट्स हो रही है इस पर्सन की, बार बार सोचे जा रहे हैं कि यार आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे बढ़ा जाए। आई फील ये आगे बढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू गिव अ टैग टू दिस रिलेशनशिप, लेबल करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, बट अगेन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओके, अपने आप के बिलीफ सिस्टम में ही अटके हुए हैं ये पर्सन। सो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन, आई डोंट सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं देख पा रही हूँ, बाय द वे कम्युनिकेशन होगी, थोड़ी थोड़ी कम्युनिकेशन होगी, वो अलग बात है। बट जैसे अगर जब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड्स की कम्युनिकेशन देखती हूँ दैट मीन्स कि कुछ एविडेंट कम्युनिकेशन होने वाली है, बट व्हेन आई डोंट सी स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, वो क्लैरिफिकेशन में आती है, तो मतलब ठीक है थोड़ा बहुत आगे पीछे कम्युनिकेशन हो सकता है, बट अल्टीमेट आउटकम आउट हियर आई सी के कोई तो है जो सिचुएशन को जानबूझ के रोक रहा है, जानबूझ के रोक रहा है, प्राइड और ईगो की वजह से, ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग।
ये आप भी हो सकते हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये आप है, बिकॉज आप ऑलरेडी कंफ्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे। आपके पर्सन की फीलिंग्स जैसे मैंने कहा पूरी तरह से चेंज हो रही है। अभी वो मेहनत करना चाहते हैं। मे बी आपने अभी भी पास्ट के पेन को पकड़ के रखा है कि यार इस पर्सन ने मुझे बहुत हर्ट किया था, इस पर्सन ने किसी और को चूज किया था मेरे बदले, अब की बार है ना, मैंने चांस नहीं देना है इन्हें। बट अगर आप हील नहीं होने वाले तो ना आप इनके साथ आके मूव ऑन कर पाएंगे ना किसी और के साथ। सो आई फील आप अपने डिप्रेशन या अपने पेन को, अपने दर्द को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से इनके साथ बात आगे बढ़ नहीं पा रही है, जहां है वही रह रही है। आपके पर्सन पूरी तरह से चेंज होके आ रहे हैं आपके पास, उनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है, लेकिन आपकी फीलिंग्स, वो दर्द, वो दुख अभी भी भरा हुआ है आप में। और वो एक ही तरह रिलीज होगा जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ओके, मूव ऑन करना चाहे तो भी आप इस पर्सन को फॉरगिव करके मूव ऑन करें, और अगर हील करना चाहते हैं सिचुएशन को तो भी बात करके, एक्सप्रेस करके, कम्युनिकेट करके आगे बढ़े। बट ये जो बीच में आप रह रहे हैं ना, दैट कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। नाउ कीप इन माइंड ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, आई फील इट कुड बी दैट। सो जो भी स्टक एंड स्टैग्नेंट सिचुएशन है लियो, जहां पे आगे बात नहीं बढ़ पा रही है, वहां पे बात आगे बढ़ सकती है। बट कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जानबूझ के कम्युनिकेशन कट ऑफ करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, बिकॉज इन्हें पता है कि यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आप इसलिए कम्युनिकेशन कट ऑफ करते हैं या आप इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर पाते बिकॉज आप बहुत ज्यादा दर्द में हैं, किसी और ने आपको हर्ट किया है, या फिर आप इस पर्सन को ही हर्ट नहीं करना चाहते। क्या कहाँ हर्ट करे, जब पता ही है पोटेंशियल नहीं है तो फिर क्यों बात आगे बढ़ाए। ओके